हेलो एवरीवन। मॉर्निंग में मार्केट ने एक गैप अप ओपन दिया था आज गोल्ड में, और उसके बाद में प्राइस आपके ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई नए 3357 तक गई है। और आप वीक की कैंडल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट 2 वीक से ऑलमोस्ट मार्केट 2 हफ्तों के बाद में $400 चल चुकी है ऑलमोस्ट। 2955 पे मतलब है ना पिछला हफ्ता स्टार्ट हुआ था, और अभी मार्केट है ना 3359 पे ही है ऑलमोस्ट। तो मार्केट ने ऑलरेडी $400 के मूवमेंट दे दिए हैं अपसाइड मूव में। ये टैरिफ के चलते हुए 90% टैरिफ 90 डेज के लिए टैरिफ पॉज हो गया है चाइना पे, मतलब है ना टैरिफ इम्पोज हो गए हैं, और वो सारी चीज़ों पे लेके मतलब मार्केट के सेंटीमेंट भी ऐसे ही है। प्राइस अपसाइड ही मूव दे रही है। लेकिन आज के सिनेरियो कुछ अलग है, और आज का लगता भी है कि मतलब मार्केट ने को एक है ना पुल बैक देना चाहिए, रिवर्सल के कुछ चांसेस लग रहे हैं अगर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को नहीं ब्रेक करती है तो। अब देखो, अगर सेलिंग भी आप सोचोगे तो किस तरह सोचोगे, एक चीज़ समझ में आना। आपका एक नया ऑल टाइम हाई 3357 है अभी करंटली, मतलब है ना जहाँ पर अभी मार्केट है ना सस्टेन कर रहा है ना, तो वहाँ पे शायद मतलब आपको एक रेंज देखने को मिल सकती है। देखो, अगर आपकी सेलिंग आती है तो सेलिंग को भी आपको कैसे देखना है, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं घुसना है। एक चीज़ यहाँ पर भी देखो, आपको ग्राफ देख के समझ में भी आ रहा होगा कि प्राइस अपसाइड ही मूव दे रही है, लेकिन अपसाइड में आपको है ना बाइंग की कैंडल है बहुत मरते मरते लिखेगी, लेकिन जब भी सेलिंग होती है ना वो पैनिक सेलिंग होती है। और प्राइस मतलब है ना कुछ ही टाइम में आपको बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ में एक $30 का मूवमेंट दे देती है, जो मॉर्निंग में भी हुआ था। पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूँ कि आपकी मतलब प्राइस अगर मूव देगी तो $50 का सेलिंग न्यू ही आ जाएगी। लेकिन अभी देखो, जहाँ तक अभी करंटली प्राइस चल रही है, प्लस मार्केट में अभी न्यूज़ भी थी कल, पॉवेल भाई साहब फेड की तरफ से एक स्पीच भी थी। तो लोग भी यही कहे, मतलब जहाँ मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो यही है कि नया ऑल टाइम हाई बना है और वापस है ना 3000 तक के पुल बैक्स आ सकते हैं। ये तो आपके मतलब है ना टेक्निकल, जब मार्केट है ना इतना चलना स्टार्ट होगा तब अपन देखेंगे, और मैं इसके मैं लेवल भी मार्क कर रहा हूँ आपको। प्लस कल जो मतलब आपकी स्पीच थी पॉवेल की, तो उन्होंने भी यही बोला कि यूएस में इन्फ्लेशन राइज हो रहे हैं, चाइना और यूएस के जो टैरिफ के मामला है वो किस लेवल तक जाता है वो भी डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट को कम करना है या बढ़ाना है वो डिपेंड करता है कि चाइना के बीच में क्या नेगोशिएशन रहती है, अदर कंट्रीज के बीच में क्या मामला रहता है। आपका बेसिक जो प्लान था वो 10% टैरिफ वाला, वो सारी कंट्रीज पे अप्लाई है। दूसरा, 90 डेज के जो पॉज है उसके बाद का क्या सीन है। एक्चुअल में उन्होंने 90 डेज का पॉज लगा के मतलब सब चीज़ें तो खत्म कर दी एक बार में, लेकिन 90 डेज के बाद का क्या सीन रहेगा ये सब चीज़ें भी मतलब उन्होंने बात की थी कल के स्पीच में। लेकिन अभी करंटली मैं बात करूँ तो प्राइस एक स्टिल एक रेंज में अभी आना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे अगर प्राइस क्या है एक रेंज में आती है, देखो मैं आपको दो तरह के सिनेरियो बताता हूँ कि अभी क्या क्या हो सकता है। प्राइस या तो इस रेंज में चले, ठीक है, ये फिर है ना डायरेक्टली यहाँ तक के मूवमेंट दे 3000 के, देन प्राइस हल्का सा पुल बैक देख के वापस आपको नीचे की तरफ, पहला सिनेरियो ये रहेगा। दूसरे सिनेरियो में क्या रह सकता है कि प्राइस ने यहाँ तक पुल बैक दिए, देन अपसाइड की लिक्विडिटी जो आपका ये ऑल टाइम हाई है उसकी लिक्विडिटी खाए, देन बड़े से मूव दे, देन बड़ा सा कोई मूव दे नीचे की साइड में। पहली चीज़ तो ये है। बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो आपको यहाँ से सेलिंग उठानी है, ना यहाँ से आपको बाइंग उठानी है, क्योंकि एक चीज़ समझो, देखो यहाँ लिक्विडिटी क्रैप करके प्राइस वापस भी नीचे आ सकती है। अगर आपको सेलिंग करनी भी है तो आपके लिए बेस्ट लेवल रहेगा 3317 वाला लेवल। वो भी तब जब प्राइस क्या है, यहाँ पर आती है, सस्टेन करती है, थोड़ा अपसाइड के मूव देती है, देन डाउन साइड की या फिर बैरिश टाइप के कुछ कैंडल बनती है, तब आपके टारगेट रहेंगे साइकोलॉजिकल लेवल 3000। और उसके बाद में भी अगर प्राइस नीचे आती है तो आपका ये 1 ओवर का ओबी है, तब यहाँ तक के प्राइस के बारे में अपन सोच सकते हैं। 1 ओवर का ओबी कौन सा है सर, प्राइस का लेवल कौन सा रहेगा, तो ये प्राइस का लेवल है 75 से लेकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 67 वाला जोन है, जो 1 ओवर पे ओबी है। और इससे भी अगर प्राइस नीचे आती है, क्योंकि $100 तक के मूवमेंट जनरली गोल्ड में आ रहे हैं अभी, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3 to 4 3245 3245 वाला लेवल। ये जो सबसे अच्छा लेवल है जहाँ पर प्राइस के आने के हाई चांसेस रहते हैं। प्लस वीकेंड पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा है, आज का मतलब सेलिंग का सीन है या नहीं, बट वीकेंड पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको मतलब वीकेंड पे ना मतलब आपको एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है डे पे। हाल फिलहाल प्राइस रेंज को जब तक है ना ब्रेक नहीं करेगी तब तक अपन कोई ऐसा चीज़ नहीं कह सकते कि मतलब प्राइस अप साइड के मूव या डाउन साइड के, क्योंकि जितनी सारी अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई स्पीच के बाद में। क्योंकि स्पीच में साफ साफ बोला गया है कि मतलब यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, मेरे को लगता नहीं है ये बोलने से कुछ हो, क्योंकि डॉलर आपको भी पता है कि मतलब है ना जनरली 104 105 पे ट्रेड करता था। अभी 100 के नीचे से मतलब है ना ट्रेड कर रहा है, तो डॉलर इंडेक्स में भी कुछ इम्पैक्ट हुई है चीज़ें। बाकी जितना गोल्ड में मूवमेंट आया है ना, बाकी उतना किसी में भी नहीं है। अगर मैं आपको सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर तो उल्टा मतलब है ना डाउन साइड के मूवमेंट भी दिए हैं। आपको ये चीज़ समझ में आएगी, सिल्वर ने तो उल्टा डाउन साइड के मूवमेंट दिए हैं।
वापस मार्केट ने जो अभी रिकवर किया है, तो गोल्ड जितने मूवमेंट नहीं है, क्योंकि मतलब है ना, देखो गोल्ड एक सेफेस्ट करेंसी है एक्चुअल में। जब मतलब है ना ऐसी कोई अनसर्टेनिटी आती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो यूएस टैरिफ की वजह से मतलब है ना पंगा ही है। और जब तक मतलब ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो गोल्ड में इतने अच्छे अच्छे वॉल्यूम आएंगे। और इसी वॉल्यूम में अगर अगर आपकी ढंग की ट्रेड बनती है, तो आप है ना एक अच्छा सेटअप बना के मतलब आप ले सकते हो ट्रेड को। अगर यहाँ से आपको लिक्विडिटी ग्रैब होकर यहाँ पर एक सेलिंग की बड़ी कैंडल मिलती है, तो यहाँ पर सेल में आप एंटर हो सकते हो, बट आपके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटे रहने चाहिए और प्रिसाइज रहने चाहिए। प्लस अगर आपको मतलब है ना बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ से अपसाइड, क्योंकि यहाँ से सेलिंग भी मिलेगी, बाइंग भी मिलेगी दोनों, बट है ना मार्केट के चलने पे डिपेंड करता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ रहने वाली है। प्लस अगर यहाँ से आप सेलिंग नहीं सोच रहे हो, या फिर मतलब मार्केट है ना अप ट्रेंड का है, तो यहाँ से एक बेस्ट जोन है जहाँ से साइकोलॉजिकल, सॉरी 3317 वाला, जहाँ से आपको मतलब एक बैरिश पैटर्न मिलता है, तो आप साइकोलॉजिकल लेवल तक के ट्रेड के सेटअप्स बना सकते हो। और यहाँ से भी अगर प्राइस नीचे जाती है, तो मैंने आपको 1 आवर का ओबी का लेवल बता दिया है, जहाँ पे प्राइस रह सकती है। आज का सिंपल सा एनालिसिस यही था, प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरबोट है, तो इतने ज़्यादा मतलब टेक्निकल काम कर नहीं रहे हैं, बट फंडामेंटल न्यूज़ कोई भी आती है, तो प्राइस उसमें बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट कर रहा है। जितनी चीज़ें अपन को पता है, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं, कि जैसे ट्रंप ने चाइना पे जो टैरिफ इम्पोज किया है 245% हो गया अब। बट उसके अलावा कुछ न्यूज़ ऐसी भी है, जैसे कि चाइना पे टैरिफ यूएस के थ्रू जो इम्पोज हुआ है, उसमें उन्होंने क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जो चिप है, जो फ़ोन और लैपटॉप्स में लगती है, तो उन पे टैरिफ को मतलब नहीं लगा है। क्योंकि अगर उन पे ही टैरिफ लग गया, तो जो यूएस का जो सबसे बड़ा मार्केट है, आईफोन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के जो मतलब है ना लैपटॉप्स वगैरह बनते हैं, उनके अंदर जो चिप लगी, तो उसके बाद में सारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। प्लस यूएस में इन सब चीज़ों की वजह से जो चाइना अपना बॉन्ड भी बेच रही है, यूएस के जो मतलब है ना बॉन्ड चाइना के पास में है, वो भी बेच रही है, जिसकी वजह से यूएस में जो होम लोन्स है या फिर जो लोन है, वो भी महंगे हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें है ना इम्पैक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना को ही नुकसान हो रहा है, यूएस और चाइना दोनों को इम्पैक्ट कर रही है चीज़ें, बट ये कितना लंबा चलती है ये अपन देखते हैं। हाल फिलहाल अपन लेवल टू लेवल ही ट्रेड करोगे, तो ज़्यादा मतलब है ना आपको एक्यूरेट सेटअप मिलेंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।